हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं रोहित कुमार आप सभी का अपने इस रिवीजन गुरु 07 चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के बीच करके आया हूं कुछ खास गाइडलाइंस जो कि क्लास 10th और इंटर वाले बच्चों के लिए हैं। और मैं उस गाइडलाइंस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं कुछ मोटिवेशनल लाइन से मैं इस गाइडलाइंस को स्टार्ट करने वाला हूं। और आप सभी लोग जो भी बच्चे हमारे ऊपर ट्रस्ट किए हुए हैं या हम पे भरोसा किए हुए हैं या हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए तो ये स्पेशल है। और ख़ास करके ये उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए है। तो आइए हम सभी लोग जो है आज इस गाइडलाइंस को देखते हैं। और अगर इस गाइडलाइंस में आपके लिए थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिल जाए तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये मेरा जो वीडियो बनाना सफल हुआ। सबसे पहले मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कहते हैं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। कभी भी निंदा से घबराकर आप अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि जैसे ही आपको लक्ष्य मिलेगी, निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो कभी भी आपकी निंदा यानी बुराई करने वालों से आप बचें और उसके आधार पे आप अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िए। और जैसे ही आपको लक्ष्य मिलेंगे तो बुराई करने वालों की ऑटोमेटिक राय बदल जाएगी। तो आप बेशक पढ़ाई कीजिए और सफलता का टाइम बहुत ही नज़दीक है आपका। बस आप कह सकते हैं 2 महीना भी नहीं, यानी 60 डेज है, फिर भी आप कह सकते हैं कि 2 महीना भी नहीं है आपके पास। और अब आपके पास सोने का नहीं, बिल्कुल जागने का समय आ गया है। अब आपकी तैयारी में एक धार देने की ज़रूरत है। तो आपके लिए मैं कुछ स्टडी प्लान गाइडलाइंस लेकर के आया हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी प्लान, जो क्लास 10th और इंटर वाले के स्पेशली डेडिकेटेड हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ गाइडलाइंस। सबसे पहले स्टडी प्लान आप सभी को पता होना चाहिए कि सभी का जो है आपको रूटीन जो है जारी हो चुकी है। और ये आपका ओनली 60 डेज का प्लान है। आप कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं 60 डेज में ही। तो आपको सबसे पहला चीज़ अपने सिलेबस और वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और उसके वेटेज के हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में अब आप नहीं जा सकते हैं कि पूरा सिलेबस हमें पढ़ना चाहिए, उसमें उलझना भी नहीं है। आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर और हाई वेटेज वाले टॉपिक को ही पढ़नी चाहिए अब, क्योंकि अब आपके पास उतनी टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस को कवर करने जाएंगे। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हाई वेटेज वाले हैं उन्हें कवर करने की ज़रूरत है, और इसमें आप बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा आप प्रीवियस पेपर यानी प्रीवियस ईयर के सवालों को देखें, वो आपके लिए रामबाण होने वाली है। अगर आप प्रीवियस ईयर के सवालों को देखते हैं कि उसका क्वेश्चन का लेवल कैसा है और किस टाइप का है, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और 45 से 50 मिनट तक पढ़ें और 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। इससे क्या होगा कि आपका जो है ना पढ़ाई का एक फ्लो बना रहेगा। ये नहीं कि आप लगातार अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप दिन में ज़्यादातर इफेक्टिव पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि हाँ 12 से 15 घंटे पढ़ेंगे तो मेरी इफेक्टिव पढ़ाई होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप 6 से 7 घंटे भी इफेक्टिव पढ़ाई करते हैं, इफेक्टिव स्टडी करते हैं, तो आप बेहतर कर पाएंगे। हर दिन सब्जेक्ट का रिवीजन का स्लॉट बनाएं। हर दिन आपको एक स्लॉट के हिसाब से पढ़ना चाहिए और पुराने प्रश्न को ज़रूर देखना चाहिए, सिंपल पेपर को आपको देखना चाहिए। इसके अलावा सप्ताह में कम से कम 3-4 पेपर आपको सॉल्व करना है। अब मॉडल सेट भी आपको आ चुकी है मार्केट में, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं। और जो भी हमारे संस्थान से जुड़े हैं तो उन्हें जो है उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और आपको टाइमर का भी ध्यान रखना, जिस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व होते हैं उनके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। टाइमर के हिसाब से ही आपको पढ़ना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी गलतियाँ हो रही है उस चैप्टर को ज़्यादा रिवाइज करनी है। जो गलती हो उसे आप अपने टीचर से या तो कंसल्ट करके उन गलतियों को सुधारें, या उसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उसे करें। उन टॉपिक को ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको मैं और मेन बात बता दूं कि सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होती है। आप सोचते हैं कि सिर्फ मैं पढ़ता जाऊं और याद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसे लिख कर भी याद करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और फॉर्मूला, डेफिनेशन, डायग्राम, इम्पोर्टेंट आंसर्स, ये सब को लिख करके प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको पढ़ाई में ज़्यादा सुविधा होगी और आप बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो है डिस्ट्रैक्शन। आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाना है। डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा अभी के समय का बच्चों का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल।
जिनसे आपको दूरी बनानी चाहिए। पढ़ते समय आपको मोबाइल साइलेंट रखें, मोबाइल को दूर रखें। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई में भी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान है, जो कि आपके बीच बीच में रील्स आपको परेशान कर सकते हैं। पढ़ाई वाली जगह को एकदम आप सिंपल रखें और उस जगह पे ज़्यादातर आपको स्टडी से जुड़ा हुआ ही मटेरियल हो, बाकी कुछ भी ना हो, तो वो बेहतर रहेगा। इसके अलावा भी और कुछ गाइडलाइंस हैं, मैं आपको बता दूं कि एनर्जी और नींद आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी के टाइम में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बच्चे ज़्यादा नींद नहीं ले पाते हैं। बहुत बच्चे सोच में रहते हैं कैसे होगा क्या होगा। तो आपको लेट नाइट जगना ये ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें कि बहुत लेट नाइट आप ना जगें। अगर ज़्यादा लेट नाइट जगते हैं तो आप याद किया हुआ भी भूलेंगे और आपका प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ज़्यादा लेट नाइट जगना सही नहीं है। और बीच बीच में आप पानी पिए, हल्का खाना खाएं। खास करके ये ध्यान रखें कि हाँ ज़्यादा लेट नाइट ना जगें। बहुत बच्चे की आदत होती है कि लेट नाइट रात में ही पढ़ने की, तो फिर भी जो बच्चे पढ़ सकते हैं तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं, सब अपने हिसाब से गाइडलाइन डिसाइड करते हैं। लेकिन ये मेरा जो मानना है कि लेट नाइट अवॉइड करें, इससे आपकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। बेहतर नींद ले, कम से कम 7 घंटे की नींद तो आपकी होनी चाहिए, तब आप बेहतर कर पाएंगे। हर रात आपको कम से कम 15 से 20 मिनट आप रिवीजन को दें। जितनी भी आप पढ़ाई करते हैं उसे बोल करके कोशिश करें रिवीजन करने का। तो रात में आप जो पढ़ा हुआ है उसे बिना देखे आप दोहराने का प्रयास करें। भर दिन में जो भी पढ़ें आप, और 15 से 20 मिनट उसे रिवीजन करें तो अच्छा है। कुछ सब्जेक्ट की गाइडलाइंस मैं बता दूं। अगर आपका मैथ है, मैथ सब्जेक्ट है, तो रोज़ाना आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस करें। ये आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि मैथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आपको बिना प्रैक्टिस का मैथ कभी भी नहीं हो सकता। इसके अलावा बताएं साइंस का, तो साइंस में आपको छोटे छोटे नोट्स बनाएं। डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस में, और लिख करके याद करें। सोशल साइंस में आप सभी जानते हैं डेट और इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेट जो है और इवेंट है, इसे फ्लैश कार्ड बनाएं। छोटा छोटा आप कार्ड बना सकते हैं डेट और इवेंट्स का, और कार्ड बना के आप जहाँ भी स्टडी टेबल उसके सामने चिपकाएं, याद करें तो बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा आपको इंग्लिश और हिंदी की बात करूं तो उसमें आपको ग्रामर पोर्शंस को ज़्यादा ध्यान देना है इंग्लिश हिंदी में, क्योंकि ग्रामर से ज़्यादा सवाल आते हैं उसमें। और आपने राइटिंग के फॉर्मेट को ध्यान रखना है इंग्लिश हिंदी में। ज़्यादातर आपको जो है ना ये लैंग्वेज और आपको शुद्धिकरण पे ज़्यादा ध्यान देना है इंग्लिश हिंदी में। इसके अलावा सैम्पल पेपर को रिवाइज करें और टेस्ट लगाएं। और मैं लास्ट में कुछ बताना चाहूँगा कि आप घबराएं नहीं, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और ज़्यादा नहीं तो लेकिन सही तरीके से ज़रूर पढ़ें। ज़्यादा ना पढ़ें मगर सही तरीके से ज़रूर पढ़ें, जितना भी पढ़ें। और ख़ुद पर विश्वास रखें, आप कर सकते हैं, ये हमेशा भरोसा रखिए और आपकी मेहनत रंग लाएगी। 2 महीने के बाद आपका जो हाथ में रिजल्ट आएगा ना, 2 महीने के बाद जो आप एग्ज़ाम देंगे ना, वो बेहतर कर पाएंगे। और अभी का टाइम ज़्यादा प्रेशर ना लें, बल्कि एकदम कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर के एकदम मेहनत के साथ आप पढ़ाई करें, ठीक है। और जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं या हमारे ऊपर ट्रस्ट किए हुए हैं, वो बच्चे के साथ जो है मैं हमेशा खड़ा हूँ और ऑलवेज रहूँगा। और उस बच्चे के साथ जो है उनका कल से सभी लोगों का टेस्ट सीरीज भी चालू हो चुकी है। और जो भी बच्चे हैं इंटर वाले और 10th वाले, उन सभी का जो है टेस्ट सीरीज अब शुरू हो रही है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और मॉडल पेपर के आधार पर भी उनकी प्रैक्टिस शुरू करवाई जाएगी। तो जल्द ही आप सब लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। और आप सभी लोगों के लिए जो है सब्जेक्टिव का मैं स्पेशल मॉडल सेट बना रहा हूँ, जो जल्द ही आप सब लोगों के बीच आने वाली है। तो आप सभी लोग के साथ मैं बना हूँ और हमेशा रहूँगा। और अगर हमारी इस वीडियो से आपको ज़रा भी फ़ायदा मिलता है तो हमारे चैनल रिवीजन गुरु 07 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।